ॐ कामाख्यां वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता सर्वशक्ति नमोऽस्तुते। कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती सबका कल्याण करे, सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, सुसंपन्न रखे। देखिए, कुछ दिन के बाद से ही प्रारंभ हो रहा है आपको यह नववर्ष, जो खास करके हिंदू का नववर्ष प्रारंभ होता है वह प्रतिपदा चैत्र शुक्ल से प्रारंभ होता है। भविष्य मल्लिका या अनेकों विद्वान और संतों का कथन के हिसाब से आप जितना ही संसार में भजन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, परमात्मा का शरण लेंगे, उतना ही आपका ज़्यादा कल्याण होगा। कारण कि इस वर्ष का राजा जो है सो गुरु महाराज है, बृहस्पति जी है। तो गुरु कभी भी शिष्य का गलत नहीं करता है, लेकिन अनर्थ भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। और मंत्री जो है सो मंगल है। धन का भी स्वामी इस वर्ष में गुरु महाराज ही होंगे, बृहस्पति ही होंगे। तो आप एक चीज मान जाइए कि कभी भी आपको जो भी मिलेगा धर्म कर्म से ही आपको कुछ प्राप्त हो सकता है। जितना आप पूजा पाठ करें, कलौ चंडी विनायको, ऐसे इस नवरात्रि में खास करके देखा गया है कि बहुत से जगह मानस का पाठ भी होता है, श्री रामायण जी का, रामचरित्र का भी पाठ होता है। आप इसमें भगवान राम का भी गुणानुवाद कर सकते हैं, लेकिन खास करके यह चीज इसलिए मैं कह रहा हूं कि गुरु का मालिक होने का मतलब है क्योंकि अध्यात्म के तरफ आज के जनता जो है सो ज्यादा चलेगी, और जो भी अध्यात्म का विपक्ष में जाएगा वो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। और ये संसार का, जैसे पहले श्री राजेंद्र महाराज जी कहते भी हैं कि अब छंटनी का समय आ गया। छंटनी का मतलब यह है कि एक एक करके, जैसे मान लेते हैं माताएं घर में चावल जो करती है वो धीरे धीरे करके उसमें के कंकड़ पत्थर टूटा फूटा निकाल करके बाहर फेंक देती है। उसी तरह से परमात्मा भी आपके पास, जैसे मान लेते हैं कि गेहूं काटने का है, धान का है, कड़क जिसको पंजाब में शब्द कहते हैं, तो ये भी फसल जब होता है तो आपकी मर्जी है, आप जब मर्जी तब काट लीजिए। लेकिन क्योंकि चारों तरफ का समय जो है, अभी खास करके ये मंगल जो है राहु के साथ युक्ति और शनि का सारा युक्ति बन करके अनेकों प्रकार के समस्याएं खड़ा हो सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा साधन यह है कि शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निसंग, मैं आयो तो शरण में मात लीजिए अंक। नमो नमो मातेश्वरी, नमो नमो जगदम, संत जनों के काज में करती नहीं विलंब। देखिए, एक विशेषता और आपको मैं बता दूं कि द्वापर में भगवान जो कृष्ण हुए हैं वो काली ही कृष्ण हुए हैं, और वही आजकल के कलयुग में जाकर के शनि महाराज का प्रकोप भी होता है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है, जब महाभारत के युद्ध के पहले भगवान शांति संदेश लेकर के श्री कृष्ण जी गए हैं हस्तिनापुर, तो उन्होंने कुछ कहा। कहने के बाद दुर्योधन कहा है कि ना,
मैं सुई के नोक पर भी अगर चाहोगे तो मैं पांडव को नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा भगवान कृष्ण ने कि हे महाराज, आज आपके पुत्र को, दुर्योधन को, कोई इतिहास कुछ जवाब नहीं मांगेगा तो हस्तिनापुर के महाराज से ही मांगेगा। तो इसलिए दुर्योधन ने कहा कि हाँ, बांध लो इस शरीर के छोकरे को। हाथरसी जी ने इसका बहुत बढ़िया कविता बनाया है। भगवान कृष्ण ने कहा, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। तो परमात्मा की कृपा जो है, क्योंकि परमात्मा जो है सो निराकार ब्रह्म जब साकार में आकर के हम लोगों को शिक्षा देते हैं, हम लोगों को मार्गदर्शक बनते हैं, लेकिन वही निराकार ब्रह्म ही साकार में भगवान कृष्ण के रूप में आ जाए, भगवान राम के रूप में आ जाए, माँ भगवती जगदम्बा के रूप में आ जाए। तो इसलिए आप जिसको मानते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि दुर्गा जी को मानिए, हनुमान जी को मानिए, जो है सो भगवान राम को मानिए, कृष्ण को मानिए, जो आपकी इच्छा। क्योंकि मैं भागवत पहले कहता हूं तो मैं यही कहता हूं कि आप जहां भी जाएं, मंदिर में जाना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन जहां पर बैठ करके परमात्मा का भजन करते हैं, आपके मन का ठहराव जहां हो जाए, क्योंकि मन नपुंसक है, भटकता है, तो जिस मूर्ति के सामने, जिस देवता के सामने बैठ करके, जिस गुरु के सामने अगर आप बैठते हैं, तो बैठने के बाद जब मन का ठहराव हो जाता है, वहीं पर परमात्मा सब कुछ देते हैं। संत तुलसीदास जी ने कहा है कि काहु न काहु कर सुख दुख दाता, निज कर कर्म भोग सुन दाता। तो जो है सो अपने अपने कर्म का भोग तो हमें भोगना ही पड़ेगा। कल एक महापुरुष का फोन आया था हमारे पास अमेरिका से। हमने उनको कहा, क्योंकि देखिए ग्रह भी क्या है, परमात्मा के गण है ग्रह। आपके किए हुए कुकृत्य को ग्रह के रूप में आपको सामने आता है, वो चाहे माता पिता का बद्दुआ हो, श्राप हो, गौ का श्राप हो, सर्प का श्राप हो, गुरु का श्राप हो, तो ये सभी चीजें कहीं ना कहीं किसी के श्राप के द्वारा ही ग्रह दोष बनता है। तो उस ग्रह दोष को शांत करने के लिए परिवार में है, लेकिन मैं यही करबद्ध प्रार्थना के साथ करता हूं, क्योंकि देखिए आपका धन के मालिक भी बृहस्पति हो रहे हैं इस वर्ष में। जितना धर्म कर्म में खर्च करेंगे उतना ही अधिक बढ़ करके आएगा, लेकिन जितना अगर कंजूसी करेंगे, किसी और जगह में खर्च करेंगे, वो नाजायज खर्च में जाएगा। तो मैं आपको यही कहूंगा कि यह वर्ष जो है सो अभी 19 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है, और खास करके बृहस्पति, क्योंकि ये हर जगह समय का प्रथा है, नियम है कि जब राजा जो रहता है, पहला वर्ष का प्रतिपदा उसी दिन में वह तिथि प्रारंभ होता है। और मंगल एक ऐसे ग्रह हैं कि खुद जलते हैं, खुद रोशनी करते हैं, किसी के पीछे नहीं चलते हैं। तो क्षत्रियत्व का प्रभाव भी इस बार बहुत जबरदस्त रहेगा। इसलिए ग्रीष्म जो है सो, ग्रीष्मोदक जो है सो भगवान चंद्रमा है सेनापति, इसलिए जो है सो आगे जाकर के स्थिति कई जगह डमाडोल होगी, क्योंकि चंद्रमा घटते बढ़ते रहते हैं, मंगल कभी घटते बढ़ते नहीं है। उन्होंने जो फैसला कर लिया उसे मानना पड़ेगा। तो आप जितना हो सकता है
एक चीज़ और है कि इस नवरात्रि में, खास करके नवरात्रि के एक दिन पहले, मैं एक और भी विशेष चीज़ें बताऊंगा कि जिस घर में अशांति है, जिस घर में परेशानियां अनेकों आ रही है, उसके लिए एक उपाय बताऊंगा। आप लोग उसको नियम से करेंगे, माँ भगवती की कृपा पर बनी रहेगी, आपका सदा कल्याण होगा, सभी प्रकार के सुख और शांति आपको मिलेगा। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या।